नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में अदानी ग्रुप को झटका। जी हां, अदानी ग्रुप को झटका। हिमाचल में अदानी का बागवानों ने बाइकॉट किया है। तो अदानी ग्रुप के 3 सीए स्टोर खाली करवाए गए और अब तक 400 मीट्रिक टन सेब मिला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अदानी पर मार्केट रेट गिराने के आरोप हैं। हिमाचल में अदानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अदानी का बागवानों ने बाइकॉट किया है। अदानी ग्रुप के 3 सेब स्टोर खाली, ये बड़ी खबर। अब तक 400 मीट्रिक टन सेब मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अदानी पर मार्केट रेट गिराने के आरोप हैं। ये बड़ी जानकारी। हिमाचल में अदानी ग्रुप को ये बड़ा झटका लगा है। अदानी का बागवानों ने बॉयकॉट किया है और अदानी ग्रुप के 3 सीए स्टोर खाली, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 400 मीट्रिक टन सेब मिला है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, आपको वो बता रहे हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल में अदानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है, बागवानों ने बॉयकॉट किया है अदानी ग्रुप का। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मार्केट में रेट ओपन किया गया है, क्योंकि सेब सीजन जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी और उसके बाद लगातार सेब मंडियों की तरफ पहुंच रहा था। और कुछ एक दिक्कतें जरूर बागवानों के सामने आई, जैसे कि आपदा जिस तरह से आई है इस बार, मॉनसून जो है वो अपना रौद्र रूप जिस तरह से उसने दिखाया है, तो ये सारी इश्यूज जो है वो रहे हैं। और पहले ही इस बार जो सेब की फसल है वो आधे से भी कम है। तो यही माना जा रहा था, बागवान इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि किस तरह से उनको जो है सेब के अच्छे दाम मिले, या सबसे बड़ी बात की मंडियों तक समय से सेब जो है वो यहाँ पर पहुंच जाए। इस बात को लेकर उनकी चीजें जो है वो चल रही थी। और इसी बीच जब सेब सीजन शुरुआत उसकी हुई और सेब मंडियों तक जाने के लिए जो है वो ले जाने के लिए बागवान तैयारी अपनी कर रहे थे, उसी समय जो कोल्ड स्टोर है, क्योंकि कोल्ड स्टोर इसलिए कि ज्यादा समय तक जो है वो आप इसको कोल्ड स्टोर के जरिए जो है अपना प्रिक्योर कर सकते हैं अपने सेब की फसल को। ऐसे में जो अडानी बड़ा ग्रुप है और हिमाचल में 3 उनके कोल्ड स्टोर यहाँ पर मौजूद है। करीब 1.5 दशक से इनका कारोबार जो है अडानी ग्रुप का वो यहाँ पर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। अगर पिछले साल की हम बात करें तो यही आरोप लगातार लगाए जा रहे थे अडानी ग्रुप के ऊपर। बागवानों की तरफ से एजिटेशन जो है वो प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन जो है वो जगह जगह किए गए, यहाँ तक कि राज्य सचिवालय तक भी ये धरने प्रदर्शन की आंच पहुंची। इसी बीच ये बताया गया कि जो रेट है वो काफी कम खोला गया। इस बार की अगर बात करें, जहां मंडियों में ये बताया जा रहा है कि 140-150 रुपए प्रति किलो जो है वो सेब बिक रहा है, जबकि अडानी ग्रुप अपनी सेब खरीद की अगर बात करें तो 96 रुपए रेट से ओपन किया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसके बाद अपने रेट्स में बढ़ोतरी की और अब जो है वो 110 रुपए प्रति किलो जो है वो सेब खरीद की जो रेट है वो उन्होंने ओपन किया है। तो ऐसे में लगातार बागवान इस बात का विरोध भी कर रहे थे, क्योंकि विरोध इस बात को लेकर भी है कि पहले ही सेब की फसल कम है। देखिए हिमाचल प्रदेश में ये मान के चलिए आपकी 4 लाख जो पेटियां हैं, 4 लाख से ज्यादा पेटियां जो है वो मंडियों तक पहुंचती थी। लेकिन इस बार ये गिरावट इसलिए भी दर्ज की गई है क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो इस सेब की फसल पर हुआ है, चाहे वो ओलावृष्टि के कारण हो या फिर समय से बर्फबारी नहीं हुई और चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हुए। तो तरह तरह की ये दिक्कतें जो है वो जरूर बागवानों के सामने थी। तो इस बार 1 से 1.5 लाख पेटियां ही मंडियों तक जो है वो पहुंच पा रही हैं। और इसी बीच जो अडानी बड़ा ग्रुप है, जो कोल्ड स्टोर अपना यहाँ पर चलाता है, उसके पास जो कैपेसिटी है वो 25,000 मीट्रिक टन की जो कैपेसिटी है। लेकिन इस बार ये जो अडानी ग्रुप के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि इस बार जो बागवान है वो अपना 400 मीट्रिक टन ही सेब जो है वो यहाँ पर अभी तक उनके पास पहुंचा है। लिहाजा ये नजर सबकी बनी रहेगी कि आखिरकार क्यों इतनी बड़ी गिरावट जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। आने वाले दिनों में क्या ये रिकवर हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि झटका एक अडानी ग्रुप को जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगा है। और बागवान इस बार जो है वो अपनी रुचि यहाँ हिमाचल की मंडियों में भी नहीं बल्कि हिमाचल के बाहर जाकर जो है मंडियों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जहां पर उनको अच्छा रेट जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा झटका अडानी ग्रुप को बागवानों की तरफ से, जो कोल्ड स्टोर है, 3 कोल्ड स्टोर है वो खाली, और अब तक 400 मीट्रिक टन सेब जो है वो मिला है। तो अडानी पर मार्केट रेट गिराने के आरोप लगाए गए हैं बागवानों की तरफ से।
आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। राजगढ़ में मौसम ने बदले तेवर, ये बड़ी खबर आ रही है। बीते दिन तेज बारिश, ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। बारिश ओलावृष्टि से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बारिश ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। राजगढ़ में मौसम ने तेवर बदले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन तेज बारिश ओलावृष्टि हुई, काफी नुकसान किसानों का हुआ। ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजगढ़ में मौसम ने बदले तेवर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ओलावृष्टि से किसानों की जो चिंता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि और बारिश से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर लगातार बारिश और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों की जो फसलों पर इसका काफी ज्यादा असर जो है इस बारिश का, ओलावृष्टि का पड़ा है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजगढ़ में मौसम ने तेवर बदले हैं। तो बीते दिन हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान जो है वो हुआ है। बढ़ेंगे आगे। उधर हमीरपुर के दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुबह बेबड गांव और जब्बल खेरिया, गोरुका बन और साथ ही समताना खुर्द गांव में जाकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और साथ ही आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग का एक बड़ा भवन हमीरपुर में बना है, ऐसे में कहीं और आयोग स्थापित करने का मतलब ही नहीं बनता है। अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा चल रही है और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हमीरपुर के आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैंने दौरा किया, और कुछ जगहें तो ऐसी हो गई है कि बीच से खाई बन गई और इधर घर रह गया और उधर खेत रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके मकान चले गए हैं, तो मैंने कहा कि इन्हें सरकार की नीति के द्वारा 3 बिस्वा जो जगह मिलती है उनको जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपना मकान बना सके। इस आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनके जख्मों पर मरहम लगे, उनके दुख को बांट सके, ये सरकार का कर्तव्य है। बढ़ेंगे आगे। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने प्रभावितों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार सड़कें, बिजली और पानी की बहाल कर पर फोकस करे। उन्होंने राटी में खोलानाल और साथ ही खारी, नलवागी और कशौर और साथ ही कून के प्रभावितों से मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने प्रभावितों को भरोसा दिलाया है कि हर संभव मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ग्रामीण रास्तों, बिजली और पानी की सुविधा को तुरंत प्रभाव से बहाल करने के निर्देश दिए। बहुत सारे गांव में अभी तक जहां पर पानी की सुविधा ठीक प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, वहां पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से पहुंचे। बिजली अभी कई जगह नहीं है, तो उसके लिए भी हमने आग्रह किया है। और खास तौर से जो चलने के रास्ते, जो पैदल चलने के रास्ते, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। न खच्चर के चलने लायक रहे, न आदमी के चलने के लायक रहे। उसके लिए बीडीओ को कहा है हमने कि आप सुनिश्चित करें कि जितना उसको रिपेयर करके चलने लायक तो कम से कम बना सकें, क्योंकि सड़कें तो अभी मालूम नहीं कब तक बन पाएंगी, यहाँ पर कब तक रिस्टोर हो पाएंगी, लेकिन जो क्षति हुई है वो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत बड़ी आपदा होने के बावजूद लोगों ने बहुत हिम्मत रखी है, बहुत हौसला रखा है, और बहुत सारे लोगों के घर बह करके चले गए। बहुत सारे लोगों की जो मलकियत ज़मीन थी, जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उसका नामो निशान नहीं रह गया। बहुत विकट परिस्थिति है। भविष्य बहुत कठिन परिस्थितियों में से गुजरेगा, ऐसा सबका कहना है, सबका मानना है। और मैं इतना ही कह रहा हूं कि हम जितना भी मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर 2023 से लेकर 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दी। साथ ही बताया कि विभिन्न प्रकार के कारीगर लोहार, सुनार, कुम्हार और साथ ही बढ़ई मिस्त्री, बार्बर, टेलर, चर्मकार और साथ ही मूर्तिकार, जुलाहा, बुनकर आदि समेत 2 करोड़ लोगों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी। सितंबर का महीना भारतीय जनता पार्टी अनेक प्रकार के अभियानों को लेकर के चली है। आपको विदित है 1 सितंबर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की श्री गणेश किया। 2 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इसी अभियान को आगे बढ़ाया और 3 तारीख से हिमाचल प्रदेश में यह अभियान शुरू हुआ। शिमला ग्रामीण से मैंने 3 तारीख को इसको शुरू किया। उधर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत दून विधानसभा क्षेत्र में सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। हर घर से अमृतवन के लिए मिट्टी इकट्ठा की गई और इस दौरान सुरेश कश्यप ने कहा कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और इसके लिए लाखों लोगों ने योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया गया है और अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने इस उद्देश्य के लिए जीवन का बलिदान दिया। मेरी माटी मेरा देश और ये अभियान पूरे देश भर में मेरी माटी को नमन करके, उन वीर शूरवीरों को नमन करके जिन्होंने इस देश की माटी की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ये अवसर है हम सबके समक्ष कि हम नमन करें उन वीरों को, उन शूरवीरों को, उन वीरांगनाओं को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और इस देश की रक्षा के लिए जिन्होंने इस देश की माटी की रक्षा के लिए, भारत मातृ की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। हम उन वीरों को नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उस माटी का भी वंदन करते हैं। उधर आपको बता दें कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चंबा के विधानसभा क्षेत्र भटियात के तहत लाडू चिन्हा तुनहटी नैनीखट समेत राष्ट्रीय उच्च मार्ग का 154A का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए विभिन्न हिस्सों और क्षेत्रों में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता के निर्देश भी दिए। पंचायती राज मंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी है। बढ़ेंगे आगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर के रुख करेंगे। कांगड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। बड़ी खबर, आज कांगड़ा दौरा मुख्यमंत्री का। प्रभावित लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांगड़ा का दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपदा प्रभावित लोगों से आज मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा से हुए नुकसान का जायजा मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर में टेकेंगे मथा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। सौरभ अटवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आज कांगड़ा दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम रहने वाला है?
बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है आज तकरीबन 11 बजे के करीब जो है जयसिंहपुर के दशहरा मैदान में जो है उनका हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड करेगा। उसके उपरांत जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कार्यक्रम है वो जिला कांगड़ा के पालमपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाने का रहने वाला है। जिस तरह से अभी हाल ही में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात हुई है और जिस तरह से नुकसान हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री इससे पहले भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जो है लोगों से मुलाकात कर चुके हैं और जो नुकसान हुआ उसका जायजा ले चुके हैं। वही बात अगर जिला कांगड़ा की जाए तो आज जो है जिला कांगड़ा में बरसात से प्रभावित हुए जो लोग हैं, मुख्यमंत्री जो है कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात करेंगे और जिस तरह से जिला कांगड़ा प्रशासन द्वारा जो रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं, किस तरह से जो सुविधाएं हैं वहां पर रहने वाले लोगों को दी जा रही है या अमूमन जो जरूरतें होती हैं वो किस तरह से पूरी की जा रही हैं, इन सभी बातों की जानकारी जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है आज लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, वहां पर कितना ज्यादा नुकसान अगर कांगड़ा की बात करें, क्योंकि आपदा में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, प्रशासन द्वारा किस तरीके से मदद मुहैया करवाई जा रही है और खासकर कांगड़ा की अगर यहाँ पर बात की जाए तो? बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारी बरसात का जो दौर था अभी हाल ही में पिछले कुछ समय पहले जो देखने को मिला था हिमाचल प्रदेश में, वहीं इसके साथ जिला कांगड़ा में जो है भारी बरसात के कारण जो है कई जगह पर जो कई मकान है, अगर बात कच्चे मकानों की जाए या पक्के मकानों की जाए तो कई जगह मकान जो है जमींदोज हो गए थे। ऐसे में जो है उन परिवारों को रहने के लिए कोई जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। वहां पे उनके रहने के, खाने पीने के तमाम इंतजाम जो है जिला प्रशासन की टीम द्वारा किए गए थे। इन्हीं सभी बातों की जानकारी और एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए जो है मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से जो है कांगड़ा दौरे पर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे, प्रभावितों से वो आज मुलाकात करेंगे। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, सुजानपुर के दौरे पर सीएम सुक्खू। जी हां, सुजानपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रभावित क्षेत्रों का जायजा जो है वो लिया है, आपदा से हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया है, आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आश्वासन दिया गया है। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुजानपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे हैं। आपदा से जो प्रभावित इलाके हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सुजानपुर के दौरे पर रहे सीएम सुक्खू, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है, आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया, आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आश्वासन जो है वो दिया है लोगों को। बढ़ेंगे आगे, उधर शिमला जिले के कुमारसैन में एक निजी कंपनी ने डिजिटल मंडी की शुरुआत की है, जहां पर फलों और विशेषकर सेब को आधुनिक तकनीक से वजन, रंग और क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग और पैकिंग करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आधुनिक मशीन लगाई गई है और साथ ही यहां बागवानों के सेब को पैकिंग करने के बाद उसकी बोली लगाकर किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिए जाएंगे। एक छत के नीचे सब कुछ। इस डिजिटल सेब मंडी की शुरुआत करने वाली कंपनी के रीजनल मैनेजर दिनेश कुमार के मुताबिक इस मंडी का उद्देश्य बागवानों को एक ही जगह पर हर वो सुविधा उपलब्ध करवाना है। अभी जो स्टार्टिंग है, शायद बागवानों को इसका लाभ होगा, क्योंकि जैसे अभी तक हम कई मंडियों में जाते हैं, हमारा सेब बिकता है, फिर कभी हम आड़तियों के पास फंसे रहते हैं, 2-3 महीने हो जाते हैं और हमारा जो पेमेंट्स वगैरह होता है उसके लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी कोई चेक वगैरह मिलता है, तो देरी काफ़ी होती रहती है। ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को हमको पहले देखना होगा कि स्टार्टिंग क्या रहती है इसकी। फ्रूटेक्स एक फर्म है, एक एजेंसी है जो कि जो हमारे कुमारसैन क्षेत्र में एक नई इनोवेशन लेके आई है एप्पल मार्केटिंग में। इसमें क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको जो अपना एप्पल है जब आप क्रेट में लाते हैं उसको ग्रेडिंग करने से लेकर उसकी प्रॉपर सफाई से लेकर उसके बाद जो प्रॉपर पैकेजिंग है यूनिवर्सल ग्रेडिंग के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, उसकी सुविधा आपको जो फ्रूटेक्स कंपनी यहाँ पर दे रही है। उधर तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा की 2 दिवसीय शिक्षा गुरु हो गई है। आपको बता दें कि दरअसल यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई बौद्ध भिक्षु भाग लेंगे। वहीं दलाई लामा की शिक्षा में भाग लेने में पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं में काफी उत्साह भी दिखा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि भवचक्र
स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जिसे भी हम देख रहे हैं, जिस चीज को ग्रहण करते हैं, एक प्रकार से हम उसमें खो जाते हैं। जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है तो बहुत ज्यादा उससे लगाव रखने की आवश्यकता नहीं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत सालों से मैं यहाँ पे आने का कोशिश कर रही थी, लेकिन इस साल फाइनली पोस्ट लॉकडाउन मेरा यहाँ पे आना हुआ है। बहुत कुछ सीखने मिला है, हमारे अटैचमेंट के बारे में, डिटैचमेंट कैसे कर सकते हैं, व्यू ऑन एम्प्टीनेस के बारे में दलाई लामा जी ने जो भी बताया है वो मुझे मेरा आध्यात्मिक जो भी मैं सीख रही हूँ उसमें आगे जाने के लिए बहुत मदद करेगी। सॉरी, क्या कहेंगे गुरु जी को लेकर? जो भी उन्होंने कहा है वो मेरा जो अभ्यास है स्पिरिचुअलिटी में, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मदद करेगा, यही मुझे लगता है। तो आजादी के 75 साल बाद भी बिलासपुर के लोअर मंडल के साथ लगती 2 पंचायत मगरी और साथ ही सलोवा के गांव में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। गांव में एक शरण में दरअसल आज भी सड़क और पक्के रास्ते न होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। गांव में कच्ची सड़क होने से जहां बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, वहीं 35 वर्षों से सड़क की सुध लेने वाला भी कोई नहीं। ग्रामीणों का कहना यह है कि चुनावों के समय तो बड़े बड़े नेता वादा तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद वे ग्रामीण लोगों को भूल जाते हैं। उधर बरसात के बाद जल जनित रोगों की संभावनाओं को देखते हुए अब जल शक्ति महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग ने कर्मचारियों को सभी जल भंडारण टैंकों की साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार महाजन ने बताया कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल स्रोतों के समय समय पर सैंपल लिए जाएं और इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को भी अवगत करवाया जाए। मैं अपनी पूरी सर्कल की जीएसबी टीम को बधाई देता हूं कि इन लोगों ने बहुत मेहनत करके पानी की व्यवस्था को, चाहे वो टेम्परेरी था चाहे वो परमानेंट था, बनाए रखा और लोगों को कम से कम असुविधा को फेस करना पड़ा। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं अपनी जीएसबी टीम का नाहन सर्कल के अंडर, और उनको बधाई भी देता हूं, ये बधाई के पात्र हैं। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।